Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talk. So we are now in the final topic of real analysis, that is function of several variables. Today we are going to discuss some MSQs and MCQs of function of several variables. So without getting delay, let's get started. What says the first question? हमें पहला question क्या बोल रहा है? Let omega subset or equals to Rn be a open set and f from omega to Rn be a differentiable function such that df at x equals to 0 for all x belongs to omega. Then which of the following is true? A. F must be a constant function. B. F must be a constant function on connected components of omega. C. Fx equals to 0 or 1 for each x belongs to omega, and D. The range of the function f is subset of z. CSIR नेट दिसंबर 2014। तो इसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हमें कोई ओमेगा सबसेट ऑफ आर एन दिया गया है, ओमेगा सबसेट और इक्वल्स टू आर एन दिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डी एफ at x equals to 0 for all x belongs to omega. Okay, df at x equals to 0 for all x belongs to omega. क्या ये सही है कि f must be a constant function? हम पहले तो r n equals to 1 के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ओमेगा सबसेट और इक्वल्स टू r n इक्वल्स टू 1 पुट कर दे, और अगर हम ओमेगा को क्या ले ले, ओमेगा इक्वल्स टू एक सेट ले ले 0 to 1 यूनियन 2 to 3, ऐसा कोई सेट ले ले, और हम फंक्शन f डिफाइन करें, फंक्शन f हम डिफाइन कर देते हैं fx इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अगर पुट करूँ तो 1/2 if x belongs to 0 to 1 and 3/2 if x belongs to यहाँ पे 2 to 3। ओके, तो अगर हम यहाँ पे df एट x निकाले तो हमें क्या मिलेगा, जो कि f डैश x के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दोनों का डेरिवेटिव करना होगा, क्या वो क्या आ जाएगा 0 if x belongs to 0 to 1 and 0 also if x belongs to 2 to 3। तो ऑल ओवर ये डेरिवेटिव 0 हो गया। अभी आप ऑप्शंस देखो, f must be a constant function, क्या ये फंक्शन है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है? नहीं, हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। f must be a constant function on connected components, ये सही हो सकता है। ओके, fx equals to 0 और 1 for each x belongs to omega, क्या ऐसा है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। D, the range of the function f is a subset of z, क्या इसमें ऐसा है? ये तो नहीं है z में से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के B is the correct answer over here। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फंक्शन f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 1/2 to 3/2 क्रॉस 1/2 to 3/2, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट 1 1 along the direction 1 1 is 0 1 2 और -2। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of alpha plus hu माइनस f of alpha अपॉन h, जहां पे हमारा u क्या होता है, u वो होता है डायरेक्शन, और अल्फा जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है वो पॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा और u दोनों की वैल्यू क्या दी गई है, टपल 1 1 दी गई है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट अल्फा हमारा क्या है 1 1 है, तो 1 1 प्लस h और u क्या है 1 1 है। ओके, माइनस
एफ एट अल्फा यानी कि 1 1 डिवाइडेड बाय हमारा एच आ जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ये चीज क्या बन रही है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एट 1 प्लस एच ऐसा बन जाएगा ना ये, तो 1 प्लस एच कोमा 1 प्लस एच के माइनस एफ एट 1 1 डिवाइडेड बाय एच। तो अगर इसमें हम ये फंक्शन वैल्यू में पुट करें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे लिखता हूं मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा ना, 1 प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 अपॉन एच जो कि क्या होता है 0, हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट f from R2 to R2 be given by fxy equals to x square comma y square plus sin x, then the derivative of f at xy is linear transformation given by a 2x 0 cos x 2y, b 2x 0 2y cos x, c 2y cos x 2x 0 and d 2x 2y 0 cos x। तो इसे कैसे डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं। पहले तो हमें एफ एक्स वाई क्या दिया गया है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसा दिया गया है। तो हमें अगर डेरिवेटिव का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, अगर हमारा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू सपोज की एफ वन एक्स वाई कोमा एफ टू एक्स वाई ऐसा अगर हो, तो इसका अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है डेरिवेटिव का, तो वो कैसे निकालते हैं, इसको पहले पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, फिर उसका ही पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं, फिर सेकंड रो में इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं एंड इसका डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं। यानी कि ये क्या होता है, डेल f1 बाई डेल एक्स, बाद में यहाँ पे डेल f1 बाई डेल वाई, यहाँ पे आता है डेल f2 बाई डेल एक्स एंड यहाँ पे डेल f2 बाई डेल वाई आता है। ओके, सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारा ये वाला df अगर नोटेशन दे दे तो क्या बन जाएगा, पहले हमें ये जो एक्स स्क्वायर है उसको पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो वो क्या आ जाता है 2x, भी विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका cos x, तो यहाँ पे cos x, और इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है 2x 0 cos x 2y, तो ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ फंक्शन f from R2 to R is defined by fxy equals to xy, let v equals to 1 2 and a equals to a1 a2 be two elements of R2. The directional derivative of f in the direction of v at a is, तो यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्शन दी गई है और ये जो है वो पॉइंट दिया गया है जहां पे हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारी लैंग्वेज में लिखे तो u इक्वल्स टू क्या है 1 2 है एंड हमारा अल्फा जो है पॉइंट वो क्या है a1 a2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ अल्फा प्लस hu माइनस f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय h, ऐसा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट अल्फा क्या है हमारा a1 a2 प्लस h 1 2 माइनस f एट अल्फा क्या है हमारा a1 a2 डिवाइडेड बाय h। तो ये क्या बन जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f एट a1 प्लस h, करेक्ट, a1 प्लस h कोमा a2 प्लस 2h, ओके, a1 प्लस h and a2 प्लस 2h माइनस f एट a1 a2, ओके, डिवाइडेड बाय h। अभी हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे लिखे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a1 प्लस h इंटू a2 प्लस 2h माइनस a1 a2 डिवाइडेड बाय h, ऐसा बन जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 a1 इंटू a2 a1 इंटू a2 a1 प्लस 2, यहाँ पे क्या है a1 इंटू 2h, ओके, तो a1 2a1h, यहाँ पे क्या आ जाएगा h इंटू a2 प्लस h इंटू a2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर माइनस a1 a2 डिवाइडेड बाय h। तो a1 a2 से a1 a2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या बच रहा है h बच रहा है, तो h को बाहर निकाल के कैंसिल करते हैं। ये क्या बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a1 प्लस a2 प्लस 2h, ऐसा बन जाएगा। h को कैंसिल कर दे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो क्या बच जाएगा 2a1 प्लस a2, तो 2a1 प्लस a2 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, यानी कि यहाँ पे D इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट f एक्स वाई इक्वल्स टू log cos स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई, देन डेल बाई डेल वाई तो डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वाई इज, यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या दिया गया है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू log cos स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर, cos स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई। और हमें बोला क्या गया है कि डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव करो इसका किस किस के रिस्पेक्ट में, y और x के रिस्पेक्ट में। अभी आप एक चीज सोचो पहले तो, यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो कुछ टफ सा लग रहा है, यानी कि इसमें x का ही टर्म है और इसमें x प्लस वाई यानी कि x और y दोनों का टर्म है। अभी आप स्मार्ट लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करेंगे। आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या दिया गया है डेल बाई डेल वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स एफ एक्स वाई, ऐसा दिया गया है। यानी कि इसने बोला है कि पहले आप लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, बाद में y के रिस्पेक्ट में करना। पर ये जो होता है वो सेम ही होता है, अगर पहले आप लोग x के रिस्पेक्ट में कर दो और बाद में y की रिस्पेक्ट में कर दो तो दोनों ही सेम ही चीज होता है। ओके, आप यहाँ पे नोटिस करो ना एक चीज, अगर एक्स वाई दिया गया हो, आपको बोले कि डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एक्स वाई निकालो,
तो पहले अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा x, और x के रिस्पेक्ट में बाद में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर डेल बाई डेल x एक्स वाई करेंगे तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आएगा, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा। ये दोनों तो सेम ही चीज है। तो यहाँ पे स्मार्ट लोग क्या करेंगे, पहले y की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, यानी कि डेल बाई डेल x। अभी सिर्फ हम डेल बाई डेल y करें, डेल बाई डेल y ऑफ log इसका कोस स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, ओके, x प्लस वाई। अभी ये चीज तो 0 हो जाएगी। इसका अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस x प्लस वाई आ जाएगा, यानी कि डेल बाई डेल x ऑफ कोस x प्लस वाई। अभी तो सिर्फ यही बचा, अभी इसका x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, C। C इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और अभी हम पार्ट C के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अभी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट C के आएंगे, यानी कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। कंसीडर 3 subsets of R2, namely A1 equals to xy such that x square plus y square less than or equals to 1, B equals to 1 comma y, y belongs to R, and A2 equals to 0 comma 2. Then there always exists a continuous real valued function f on R2 such that fx equals to aj for x belongs to aj, j equals to 1, 2 and 3. A, if and only if any two of the numbers a1, a2 and a3 are equal. B, if a1 equals to a2 equals to a3. C, for all real values of a1, a2 and a3. And D, if and only if a1 equals to a2. यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, हमें a1 क्या दिया गया है, a1 equals to all those xy such that x square plus y square less than or equals to 1। तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये क्या है, ये एक सर्कल है, ऐसा कोई सर्कल दिया गया है जिसकी रेडियस हमें 1 है, और इसके अंदर के और ये सारे के सारे पॉइंट। अभी A2 क्या दिया गया है, A2 इक्वल्स टू 1 कोमा y सच दैट y बिलोंग्स टू R, यानी कि ये एक लाइन दी गई है x इक्वल्स टू 1 की, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, ओके, 1 पॉइंट। ओके, तो एक चीज अगर हम नोटिस करें तो, और ये पॉइंट भी अगर लेना हो तो ले लो, ए यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे A3 इक्वल्स टू 0,2 दिया गया है। तो 0,2 पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 0,2, यानी कि ये A3 हमारा ये है। ओके, ध्यान से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो हमें ये दिख रहा है कि A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है। इनफैक्ट A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल्स टू कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे x1 और यहाँ पे 0। तो 1, 0 जो पॉइंट है वो इसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। अभी हमें यहाँ से एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करना है, आप समझ रहे हो, एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करना है। ए आइस लेने हैं डोमेन में, तो वहां से कंटिन्यूअस फंक्शन हमें डिफाइन करना है। तो एफ एक्स अगर हम निकालें एट एक्स इक्वल्स टू 1,0, एफ एट 1,0 निकाले तो वो क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा,
और एफ एक्स एट 1,0 निकाले, इन A2 में से ले, एक बार हमने ये वाला A1 में से लिया था, फिर हम A2 में से ले रहे हैं, ओके। तो वो क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। अगर हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो जो दोनों पॉइंट पे लिमिट आ रही है वो तो सेम आ रही, सेम पॉइंट, तो लिमिट भी हमारी यानी कि फंक्शन वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। तो क्या आना चाहिए, A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए, ओके। तो A1 और A2 वो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, एक तो ये ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, एंड इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल्स टू A2, ओके। तो ये वाला फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A1 A2 A3 वो गलत हो जाएगा, एंड A1 ओनली इफ सब इक्वल होने चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है, ओके। तो कुल मिला के B एंड D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द मैप f from R2 to R2 defined by fxy equals to 3x minus 2y plus x square, comma 4x plus 5y plus y square. Then A, f is discontinuous at 0 0. B, f is continuous at 0 0 and all the directional derivative at 0 0 exist. C, f is differentiable at 0 0 but the derivative df at 0 0 not invertible. And D, f is differentiable at 0 0 but the derivative df 0 0 is invertible. Okay? पहले तो हमें यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या दिया गया है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर, कोमा 4x प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया गया है। अभी ये जो दोनों ही कंपोनेंट फंक्शन है वो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन है, और अगर पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो है ही है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे कहीं पे दिक्कत होने वाली नहीं है। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0, ये गलत हो गया। और यहाँ पे सी और डी में क्या बोल रहा है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। तो यस, ये तीनों ही ऑप्शन अभी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। अभी बात आती है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, ओके। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम प्रोसेस है वैसे तो। कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या होगा 0 0, प्लस एच, यहाँ पे हम डायरेक्शनल के लिए क्या ले लेते हैं, ऑल डायरेक्शनल में चेक करना है तो u1, u2 ले लेते हैं, ओके। अल्फा प्लस एच यू माइनस एफ एट 0 0 डिवाइडेड बाय एच, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एट एच u1, एच u2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 पे, तो ये दोनों ही कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय एच, ओके। अभी अगर इसमें ये वैल्यू पुट करें, x की जगह एच u1 एंड y की जगह एच u2, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह एच u1 पुट करना है, तो हमारा यहाँ पे क्या फंक्शन बन रहा है, एच u1 माइनस 2 एच u2 प्लस एच u1 का होल स्क्वायर, कोमा 4 एच u1 प्लस 5 एच u2 प्लस एच u2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। ऐसा ही बनेगा ना, क्योंकि ये कंपोनेंट वाइज फंक्शन था पूरा का पूरा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे h जो है उसे हम कॉमन ले सकते हैं,
तो यहाँ पे अगर h को कॉमन लेके लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक और h है, दो h है, बाकी के ये दोनों फंक्शन बच जाएंगे। तो कुल मिला के h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3u1 माइनस 2u2 कोमा 4u1 प्लस 5u2। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा और डायरेक्शन में, और इसे किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट होने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी सी में क्या बोला है, डिफरेंशिएबल एट 0 0, बट अभी इसका चेक करना है। ये क्या है, उसका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं पहले यहाँ पे अच्छा होगा कि अगर यही लिख लूं, तो आइए जरा मैट्रिक्स निकालते हैं, और मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। डी एफ निकाले तो पहले हमें इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा, तो वो हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2x, ओके। अभी इसको ही y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अभी इसको x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 4, और इसको y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 2y। अभी क्या बोला है कि डी एफ एट 0 0 इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, डी एफ एट पॉइंट 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0 पुट कर दो और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दो। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 4 एंड 5। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाले तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 4 एंड 5। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 15, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8, यानी कि ये चीज़ क्या आ जाएगी 23, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होती है। तो यानी कि डी एफ एट 0 0 जो है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एफ आर थीटा इक्वल्स टू आर कोस थीटा आर साइन थीटा फॉर आर थीटा बिलोंग्स टू R2 with R not equals to 0. Which of the following statements are correct? Here df denotes the derivative of f. A. The linear transformation df r theta not 0 for any r theta belongs to R2 with R not equals to 0. B. F is 1 1 on r theta belongs to R2 with R not equals to 0. C. For any r theta belongs to R2 with R not equals to 0, f is 1 1 on a neighborhood of r theta. And D. df at r theta equals to R2 यानी कि R square into I for any r theta belongs to R2 with R not equals to 0. आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें मेन रोल रहेगा किसका, इसका जो मैट्रिक्स निकालेंगे उसका, ओके। पहले ऑप्शन में क्या बोला है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉट 0 फॉर एनी आर थीटा बिलोंग्स टू आर। तो निकालते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, डी एफ आर थीटा, ओके। इसका अगर मैट्रिक्स निकालना है तो पहले हम आर की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, ओके। तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। अभी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का आर साइन थीटा। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट को आर की रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। और उसी को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा।
तो अगर r कॉमन निकाल ले तो r कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि r। ओके, और बोला गया है कि r जीरो नहीं है, तो ये क्या है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन df r थीटा नॉट जीरो फॉर एनी r थीटा बिलोंग्स टू r2 विथ r नॉट इक्वल्स टू जीरो। r जीरो नहीं है तो ये चीज जीरो तो होने वाली है नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, f इज 1 ऑन r थीटा बिलोंग्स टू r2 विथ r नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या ऐसा सही है या नहीं है, आइए देखते हैं। अगर हम r एंड थीटा हमें चूज करना है, ओके, और अगर हम r एंड थीटा प्लस 2 पाई ले ले, यानी कि इसे हम वैल्यू नंबर 1 ले ले v1 और इससे हम वैल्यू नंबर 2 ले ले, हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया गया है, r cos थीटा r sin थीटा दिया गया है। f r थीटा इक्वल्स टू r cos थीटा कोमा r sin थीटा, ऐसा ही दिया गया है। तो f एट v1 इक्वल्स टू f एट v2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर हम f एट v1 निकाले तो क्या आ रहा है, r cos थीटा कोमा r sin थीटा, करेक्ट। अगर f v2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r cos थीटा प्लस 2 पाई और r sin थीटा प्लस 2 पाई। ओके, और अगर आप साइन और कोस का कोई भी ग्राफ देखो, यहाँ पे साइन का ले लेता हूँ, साइन 0 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई, फिर यहाँ से रिपीट करना शुरू करेगा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों सेम ही आएगी, क्योंकि कोस और साइन जो है वो 2 पाई पीरियोडिक होते ही है, वो तो हम जानते हैं। यानी कि ये चीज असल में क्या हो जाएगी, r cos थीटा r sin थीटा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, f एट v1 इक्वल्स टू f एट v2 मिल गया। पर यहाँ पे मैं दिखूँ तो बट v1 नॉट इक्वल्स टू v2, तो हमारा जो ये जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है वो 1 1 तो नहीं होगा थ्रू आउट। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, सी for any r theta belongs to r2 with r not equals to 0 f is 1 1 on a neighborhood of r theta। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला है, ये चीज सही हो जाएगी। अभी ये चीज सही कैसे हो जाएगी, ये चीज को आप वैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, ये चीज यहाँ से भी सही होती है। एक रिजल्ट होता है कि अगर डिफरेंशिएशन का जो मैट्रिक्स निकाले और उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आए, तो r थीटा जो होता है उसके नेबरहुड में वो इन्वर्टिबल भी होता है और 1 1 भी होता है। अभी आप इसका मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि हमने ये वैल्यू जो है वो 2 पाई पीरियोडिक है तो 2 पाई ले ली, यानी कि इससे कहीं ज्यादा से ज्यादा ले ली। ओके, अगर वैल्यू हम नजदीक में ही ले ले थीटा की वैल्यू सपोज की कोई इतना छोटा सा नेबरहुड है, तो ये चीज यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, यानी कि f ऑफ v1 इक्वल टू f ऑफ v2 ऐसा वर्क ही नहीं करेगा। ओके, तो नेबरहुड में ये बात सही हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे ये ऐसे ना समझ में आए तो रिजल्ट याद रखो कि अगर हमारा डिफरेंशिएशन का जो मैट्रिक्स निकाले और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आए, तो पर्टिकुलर ये जो पॉइंट होता है उसके नेबरहुड में वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होता है और 1 1 भी होता ही है। ओके, और अभी डी ऑप्शन को देख लेते हैं, डी एफ एट आर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वेयर आई। तो डी एफ एट आर थीटा तो हमें क्या मिला है, ये चीज मिला है। आर स्क्वेयर आई निकालेंगे, आर स्क्वेयर आई, तो आर स्क्वेयर 0 0 आर स्क्वेयर ऐसा आ जाएगा। तो ये दोनों चीज तो इक्वल होती हुई नहीं दिख रही है,
तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कुल मिला के ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट मैप L from R2 to R2 given by LXY equals to x, minus y is A. differentiable everywhere on R2, B. differentiable only at 0, 0, C. dl at 0, 0 equals to L, and D. dl at xy equals to L for all xy belongs to R2। आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। पहले जहां तक की डिफरेंशिएबिलिटी की बात है तो ये दोनों ही कंपोनेंट के फंक्शन है वो तो पॉलिनोमियल टाइप के दिख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंशिएबल होने में कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन R2, यस ये चीज सही हो जाएगी। ओनली एट 0, 0, नो ये चीज गलत हो जाएगी। अभी DL निकालना होगा और हम जानते हैं कि DL कैसे निकालते हैं, DL एट XY। सिंपली आपको मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो। यहाँ पे y की पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 1। तो ये मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 0, 0 पे निकालोगे तो इसका वैल्यू L के इक्वल आ रहा है। अभी L क्या है, LXY। अभी इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा लीनियर एल्जेब्रा की ओर लेके जाना पड़ेगा, और वैसे भी लीनियर एल्जेब्रा हम थोड़े ही टाइम में शुरू भी करने वाले हैं। LXY क्या दिया गया है, वैसे LXY इक्वल्स टू x, माइनस y। अगर इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाले तो यहाँ पे क्या लिखना होता है, आपको 1, 0 लिखना होता है, यहाँ पे 0, 1 लिखना होता है, यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे 0, 1। ओके, यानी कि ये पहले ये वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, यानी कि 1, 0, तो इसकी वैल्यू क्या देता है 1, 0 देता है। तो 1, 0 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, और 0, 1 को 0 से। अगर इसमें 0, 1 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, तो 0, माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से करेंगे, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से। तो ये हमारा क्या आ गया, L आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, DL एट 0, 0 इक्वल्स टू L। DL एट 0, 0 क्या आ जाएगा, इनफैक्ट DL है वो तो कांस्टेंट टाइप का आ रहा है, यानी कि x और y तो कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये दोनों सेम आ गया। तो C भी करेक्ट हो गया। D क्या है, DL एट XY इक्वल्स टू L फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू R2। यस, आप XY कोई भी ले लो, ये दोनों ही L और DL दोनों सेम आ रहे हैं, तो यस D भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के A, C and D आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।